हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि फर्स्ट यूनिट है क्लास 10th के साइंस का। सो इस वीडियो में हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि विच कैरीज 1 मार्क ईच। So very first question is, give an example each of an endothermic as well as exothermic process. तो exothermic and endothermic process की आपको एक एक एग्जाम्पल लिखनी है, एंड इसके लिए exothermic रिएक्शन के लिए हाफ मार्क्स एंड एंडोथर्मिक जो आप एग्जाम्पल लिखोगे उसके लिए भी हाफ मार्क्स। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, नेम द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज लूजेस इलेक्ट्रॉन्स while the other gains electrons। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कि जब रिएक्शन होती है तो एक स्पीशीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और जो दूसरी वाली होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड ऑल्सो बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन लिखी हुई दिख रही है, तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है, एंड आपको इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। सो अब हम इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द आंसर्स फॉर द अबव क्वेश्चंस। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस की आपको एक एग्जांपल लिखनी है। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ पे जो दी हुई है आप कुछ कोई भी अपनी मन से लिख सकते हो। अगर आपने कोई लिखी है तो वो भी ठीक होगी, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाली एग्जाम्पल लिखनी है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको पता है कि वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट रिलीज होती है, जबकि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक लाइम है, उसको जब वाटर की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम बनता है एंड हीट रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस की एग्जांपल होगी। एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस में आ गया सोडियम क्लोराइड है, तो ये सनलाइट से क्या एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड सिल्वर एंड क्लोरीन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो है यहाँ पे सनलाइट से क्या हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई ताकि सिल्वर एंड क्लोरीन बन सके, एंड एक्सोथर्मिक में क्या हुई, यहाँ पे हीट रिलीज हुई। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कि एक स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो दूसरी जो स्पीशीज़ है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, मतलब एक ही समय पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है एंड रिडक्शन भी हो रही है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक रिएक्शन दी गई थी जो कि थी Mg+O एंड इट गिव्स MgO। तो आपको यहाँ पे मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी थी, एंड मिस्टेक आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इसको क्या करना था, बैलेंस करना था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मिस्टेक क्या दिख रही है आपको कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ वो लिखा हुआ है, जबकि ऑक्सीजन होता है O2। तो ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, एंड अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ गया ऐसे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो हमारे पास यहाँ पे O2 है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन तो सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँगी, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दोनों साइड LHS एंड RHS में। लेकिन यहाँ पे Mg के 2 एटम हो गए, यहाँ पे Mg का एक ही है, तो यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूँगी तो यहाँ पे भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी बैलेंस हो गया। डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स के होंगे, विच कैरीज 2 मार्क्स ईच। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट क्यों बोली जाती है, एंड हमने इन दोनों की एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, रिएक्शंस लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या क्या होती है। नेक्स्ट इज, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीथेन बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। नेक्स्ट इज, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द फेरिक सल्फेट एंड वाटर। Next question is, name the type of the chemical reaction represented by the following equations। यहाँ पे आपको 2 केमिकल इक्वेशन दिख रही होंगी, केमिकल रिएक्शन दिख रही होंगी। आपने बताना है कि किस टाइप के इक्वेशन। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स्ड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन था उनको मिक्स किया गया। तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। जब सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया गया तो रिएक्शन तो हुई होगी, तो उस रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट बना उसका क्या कलर था, एंड कंपाउंड का नाम बताना है जो कि प्रेसिपिटेट हुआ। ठीक है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। जो शॉर्ट क्वेश्चन से अब इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो था वो था कि व्हाई इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन
called opposite of the combination reaction, and we have to write the equation for these reactions. So combination reaction and decomposition reaction, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इन reactions में क्या हो रहा होगा. Combination मतलब combine होना. जब दो या दो से ज़्यादा substance एक साथ combine करेंगे एक new substance बनाने के लिए, उसको हम बोलेंगे combination reaction. and इसको decomposition reaction से opposite क्यों बोला गया है? Combination में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें combine करेंगे एक new चीज़ बनाने के लिए, whereas decomposition reaction में decompose करेंगे, मतलब एक जो सिंगल चीज़ है वो टुकड़ों में टूट जाएगी. डिकम्पोज होना मतलब कम होना, कम डिकम्पोज हो जाना, ठीक है. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, जिसमें सिंगल सबस्टांस ब्रोक डाउन होगा दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस में. तो आपको डिफरेंस पता चला कि कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस एक नया सबस्टांस बनाएंगे, वेयर एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो सिंगल सबस्टांस होगा वो ब्रोक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस बनाएगा. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन एंड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड इसकी हम एग्जाम्पल भी लिखने थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस. अब हमेशा दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सबस्टांस मिलकर एक नई चीज़ बना दे, ठीक है. दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो ये वाटर बना देंगे. वेराज डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो एक सिंगल सबस्टांस है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस में. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देख सकते हैं ये वाटर है, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है. तो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखनी है. तो मीथेन जब इन ऑक्सीजन की मतलब कि एयर की प्रेजेंस में क्या देता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड वाटर एंड हीट देता है. यही क्वेश्चन में था, तो आपको इसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखना था. तो इस मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है कि CH4 होता है, एंड मीथेन क्या है, गैस है, ठीक है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट रिलीज करता है, ठीक है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, O2 इट इज़ ऑल्सो अ गैस. तो O2 आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा CO2 एंड यहाँ पे वाटर एंड हीट. तो आपको इसको बैलेंस करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है. तो राइट हैंड साइड देखो तो यहाँ पे भी कार्बन का एक ही एटम है, मतलब कार्बन तो बैलेंस्ड है. अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन का आप देखो यहाँ पे कितने हैं, चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है. तो राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो आपको पता है कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है. जितने राइट हैंड साइड जितना लेफ्ट हैंड साइड एटम्स होने चाहिए उतने ही राइट हैंड साइड एटम होने चाहिए. जैसे अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन का एक एटम है, तो राइट हैंड साइड भी कार्बन का एक ही एटम होना चाहिए. हाइड्रोजन के 4 है, तो यहाँ पे H2O था, तो यहाँ पे मैंने H2O के साथ 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए, एंड ऑक्सीजन के 2 हो गए, ठीक है. और यहाँ पे ऑक्सीजन एक दो ये वाले ऑक्सीजन के, दो ये वाले ऑक्सीजन के, मतलब 4 ऑक्सीजन के. तो यहाँ पे भी O2 था, तो O2 के साथ मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, मतलब यहाँ पे भी राइट हैंड साइड भी 4 ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 ऑक्सीजन. तो कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा. नेक्स्ट जो इक्वेशन सेकंड जिसका पार्ट था, वहाँ बोला गया था कि जो फेरिक ऑक्साइड है, मतलब Fe2O3, वो जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब H2SO4 के साथ, तो वो फेरिक सल्फेट एंड वाटर बनाता है. तो ये आपको लिखना था, केमिकल इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी थी. तो ये दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट जो सिक्स वाला जो क्वेश्चन था, वहाँ बोला गया था नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. तो आपको वहाँ पे दो केमिकल रिएक्शंस दी गई थी, एंड आपको बताना था कि किस तरह की ये रिएक्शंस हैं. ये दो आपके पास केमिकल रिएक्शंस थी. तो ये जो पहली रिएक्शन है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि CaO और H2O मिलकर क्या बना रहे हैं, CaOH2 बना रहे हैं, है ना, आपको ये दिख रहा है. तो ये किस तरह की रिएक्शन है, यहाँ पे ये दो सबस्टांसेस कंबाइन करके एक नया सबस्टांस बना रहे हैं. तो दैट मीन्स ये जो है इट इज़ द टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये किस तरह की रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. नेक्स्ट इज FeSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट Fe2O3 SO2 एंड SO3 बनाते हैं, ठीक है. तो ये किस तरह की रिएक्शन हुई, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक सबस्टांस जो है वो दो या दो से ज़्यादा नए सबस्टांस बना रहा है. ये जो है ये ब्रेक डाउन हो गया दो से ज़्यादा सबस्टांसेस के अंदर. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये किस तरह की रिएक्शन हुई, ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सबस्टांस दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस में ब्रोक डाउन हो रहा है. तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड को. तो पहला क्वेश्चन था कि
जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो किस तरह का बनेगा। सो जो प्रेसिपिटेट का जो कलर होगा वो होगा वाइट कलर, एंड जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट होगा वो होगा बेरियम सल्फेट। सेकंड पार्ट में था कि आपको इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, एंड ये जो होगा ये ये प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड होगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, एंड आपको उनको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। देन हमारे पास है शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। वो वाले जो क्वेश्चन जो हमने ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो थे फॉर 2 मार्क्स ईच, अब ये वाले जो हैं 3 मार्क्स ईच। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इन अ कंटेनर सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन एंड वाटर वाज एडेड स्लोली टू इट। एक कंटेनर में सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को लिया गया एंड उसमें वाटर को धीरे धीरे ऐड किया गया। तो स्टेट द टू ऑब्जर्वेशंस मेड इन एक्सपेरिमेंट। जब आपने ये किया एक कंटेनर में, जब सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को लिया धीरे धीरे आप उसमें वाटर ऐड करते गए, तो आपने 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है जो आपने ये करते वक्त ऑब्जर्व किया होगा, एंड हमें नेम बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है जो प्रोडक्ट बना होगा जब हमने सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ मिक्स करा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन था कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन से। सो पहला इज फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन दी गई होती है वहाँ वहाँ से आपको फॉर्मूला पता चलता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनका फॉर्मूला पता चलता है। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला पता चलता है प्रोडक्ट्स का जो कि उन रिएक्टेंट से बनते हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट बनाने के लिए। मास क्या है सबस्टांस का जो कि उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। जो सबस्टांसेस मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं कितने कितने क्या क्या मास है उन सबस्टांसेस का। फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, मतलब कि फिजिकल स्टेट का मतलब जैसे अभी हमने CH4 मीथेन वाली जो इक्वेशन की, तो CH4 क्या है, गैस है। तो आपने हर इक्वेशन में देखा होगा कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट लिखते हैं तो उसके आगे ऐसे लिखते हैं कि लिखा होता है, L लिखा होता है, AQ लिखा होता है। तो ये क्या होता है, ये फिजिकल स्टेट होता है। L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस, AQ मतलब एक्वस, ठीक है। तो हमें फिजिकल स्टेट पता चलती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। देन टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है वो पता चलती है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, किस तरह की रिएक्शन है उसकी हमें टाइप भी पता चल जाती है, ठीक है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि हमने 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है जब हम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में स्लोली स्लोली मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन होंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो विग्रसली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ एंड स्लेक लाइन बना देगा। पहली ऑब्जर्वेशन ये होगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जो कंटेनर है इट बिकम्स हॉट। जो कंटेनर होगा, जैसे हम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड में हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे, पहली चीज़ तो होगी जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो विग्रसली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, स्लेट लाइन बना देगा। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो ये होगी कि जो कंटेनर होगा वो हॉट हो जाएगा। हॉट क्यों होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगी, हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन के वक्त, ठीक है। सो दीज आर दी 2 ऑब्जर्वेशन। सेकेंड जो इसका पार्ट था वो था कि हमने नेम एंड केमिकल फॉर्मूला बताना है जो भी प्रोडक्ट बनेगा। सो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना स्लेट लाइन जो हमने ऑब्जर्वेशन में देख लिया, एंड उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द रीजंस। अब यहाँ पे 3 पार्ट दिए हैं, आपको उनका रीजंस बताना है कि क्यों ऐसा होता है। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हमें क्यों क्लीन करना चाहिए जब हम एयर में बर्न करते हैं उसको। फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला गया है। कंबशन रिएक्शन जो होती है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, क्यों, इसका क्या रीज़न है। तो पहला क्वेश्चन था कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हमें क्लीन करना चाहिए जब हम उसको बर्न करते हैं। तो ऐसा क्यों होना चाहिए, बिकॉज वी नो कि जो मैग्नीशियम जो होता है ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल होने की वजह से एयर के प्रेजेंस में अपनी सर्फेस पे क्या बना देता है, एक ऑक्साइड की लेयर बना देता है। क्या बना देता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है अपनी सर्फेस पे। ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो इसीलिए जब भी हमने मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करना है तो हम क्या करते हैं, हम सैंड पेपर की मदद से जो मैग्नीशियम रिबन का जो सर्फेस है उसको क्लीन करते हैं, ताकि ये जो ऑक्साइड की जो लेयर है ये रिमूव हो जाए। जो क्वेश्चन था वो था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसा क्यों है कि फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला गया है, क्योंकि एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में भी तो यही होता है कि जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सनलाइट ट्रैप की जाती है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उन उस सनलाइट से वो क्या एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे एंड क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि जो कंबशन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कंबशन जो होती है वो हमेशा एयर के प्रेजेंस में की जाती है, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में की जाती है, ठीक है। अब हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच कैरीज 5 मार्क्स ईच।
So very first question is, a student has been collecting silver coins and copper coins. After some days, when she took out the coins to count, she observed a black coating on a silver coins and green coating on a copper coins. तो एक लड़की थी जो कि सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स को कलेक्ट करती थी। तो कुछ दिनों के बाद जब उसने कॉइन्स को ऑब्जर्व करा तो उसने क्या देखा कि जो सिल्वर के कॉइन्स हैं उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन गई है एंड ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो कॉपर कॉइन्स के ऊपर हो गई है। ठीक है, विच केमिकल फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच कोटिंग्स। अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा केमिकल फिनोमिना है जिसकी वजह से ऐसी कोटिंग्स बन गई सिल्वर और कॉपर कॉइन्स के ऊपर एंड हमने इसका केमिकल रिएक्शंस भी लिखना है। ठीक है, एंड नेम इन सेकंड पार्ट है नेम द गैस दैट इज यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू फिल द पैकेट्स ऑफ द चिप्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दी गई है एंड आपको इनके जो क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे इनको इसको आंसर करना है। Name the substance which is getting oxidized. Name the substance which is getting reduced. Name the oxidizing agent. Name the reducing agent. And what type of a reaction does the equation represent? अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन यही था कि जो सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स के ऊपर जो कोटिंग बन गई थी वो किस वजह से बनी थी, उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है एंड हमें इनकी केमिकल रिएक्शंस भी लिखनी थी जो हो रही थी। ठीक है, तो जो ये फिनोमिना होता है जिसकी वजह से ऐसी कोटिंग्स बन जाती हैं उसको हम कोरोजन बोलते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा कोरोजन। ठीक है, कि जो सिल्वर होता है इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ अ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो किसकी कोटिंग होती है, वो होती है सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग होती है। जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कोटिंग बनती है। ठीक है, अब सिल्वर और कॉपर अब एयर के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। जब एयर के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो एयर में प्रेजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एयर से सिल्वर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो एक वो कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। तो यही सिल्वर सल्फाइड जो होती है ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। ठीक है, मेरा कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। तो एयर से जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जब कॉपर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, तो वो क्या बनाती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाती है, कॉपर कार्बोनेट बनाती है एंड यही जो कॉपर और कार्बोनेट बनता है यही ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट था वो था कि हमें बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है जो कि ये चिप्स के पैकेट्स में फिल की जाती है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो जो गैस यूज़ की जाती है इन पैकेट्स के अंदर वो होती है नाइट्रोजन गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक केमिकल ये ऐसी केमिकल इक्वेशन दी गई थी एंड आपको बोला गया था आपको इस केमिकल इक्वेशन को देख के आपको बताना है कि कौन सा सबस्टांस है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो सबस्टांस यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन है, दैट इज कार्बन। ठीक है, सो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड हियर। नेक्स्ट आपको बताना था कैसे कौन सा सबस्टांस है विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ZnO इज द सबस्टांस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, फिर आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताना था। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो होगा ZnO एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है C। ठीक है, दैट इज कार्बन। तो लास्ट जो आपका इसका पार्ट था वो था कि विच टाइप रिएक्शन डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको सामने सामने दिख रहा है कि दोनों एक साथ हो रही हैं। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो लास्ट जो क्वेश्चंस हैं वो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक मेटल अ गैस इज इवॉल्व। ठीक है, जब डाइल्यूट HCl एंड जिंक मेटल रिएक्ट करते हैं तो एक गैस इवॉल्व होती है। हाउ द प्रेजेंस ऑफ द गैस कैन बी डिटरमाइंड। तो गैस की प्रेजेंस हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो आपको बताना है एंड दिस क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, आयरन फिलिंग्स एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन फिलिंग्स को हमने ऐड कर दिया। 10 minutes के बाद it was observed that the blue color of the solution changes and the layer gets deposited on the iron fillings। ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन फीलिंग्स को जब हमने ऐड किया तो 10 मिनट के बाद ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो चेंज हो गया एंड आयरन फीलिंग्स के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो गई है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द लेयर डिपॉजिटेड। तो अब जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू से तो चेंज हो गया एंड आयरन के ऊपर एक लेयर बन चुकी है आयरन फिलिंग्स के ऊपर। तो आपको बताना है कि अब सॉल्यूशन का जो होगा कलर वो क्या होगा एंड जो लेयर है लेयर डिपॉजिट हुई आयरन फिलिंग्स के ऊपर उसका कलर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऐड वाटर टू क्विक लाइम। जब क्विक लाइम में वाटर को ऐड किया जाता है तो कुछ चेंजेस ऑब्जर्व की जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दोज चेंजेस व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम एंड द वाटर। सो आंसर्स फॉर these questions are on reacting with dilute hydrochloric acid zinc metal forms zinc chloride and hydrogen gases evolve। तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मेटल जो होते हैं रिएक्ट करते हैं तो एक गैस इवॉल्व होती है। तो इस गैस को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इस गैस की प्रेजेंस को। तो जब जिंक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, एंड जो प्रेजेंस होगी हाइड्रोजन गैस की कैन बी डिटरमाइन बाय बर्निंग द स्प्लिंटर नियर द H2 गैस एंड इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, था क्वेश्चन था कि जब हम आयरन फिलिंग्स को जब हमने ऐड किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो 10 मिनट के बाद
ब्लू कलर चेंज हो गया एंड आयरन फिलिंग्स के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होगी। तो आपको लेयर का कलर बताना था एंड सॉल्यूशन का कलर बताना था। सो जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। एंड जो कोटिंग जो मतलब जो लेयर बनी होगी आयरन फिलिंग्स के ऊपर वो होगी रेडिश ब्राउन कलर की। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जब हम क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, तो उन चेंजेस के बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो एक विग्रस रिएक्शन होती है जिसकी वजह से एक स्लेट लाइन बनती है। ठीक है, स्लेट लाइन बनती है तो इसका मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि जब वाटर एंड क्विक लाइम जो हो रहे हैं ये कंबाइन हो रहे हैं एंड मिलकर ये स्लेट लाइम बना रहे हैं। एंड ऑल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, ये सेम जो भी हमने ऊपर शॉर्ट आंसर्स में पढ़ा था। तो विक्रेस रिएक्शन होगी जिसमें कि क्या होगा, स्लेट लाइम बनेगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा जिससे कि कंटेनर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।